बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS607 लेक्चर नंबर 39 है, जिसके अंदर हम सिंगल परसेप्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले तो अगर चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि परसेप्ट्रॉन होता क्या है। परसेप्ट्रॉन एक न्यूरल नेटवर्क का सिंपलेस्ट फॉर्म है न्यूरल नेटवर्क की, और ये डाटा को क्लासीफाई करता है क्लासेस के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये न्यूरल नेटवर्क की सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये डाटा को क्लासीफाई करता है क्लासेस के अंदर, ठीक है। और अब हम चलते हैं सिंगल परसेप्ट्रॉन की तरफ। सिंगल परसेप्ट्रॉन या सिंगल न्यूरन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल न्यूरन यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर 5 चीज़ें हैं वो यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले तो है हमारे पास एक सिंगल न्यूरन होता है, उसके बाद वेटेज होती हैं, फिर हमारे पास 22 होती हैं, और जो चौथी हमारे पास एक फंक्शन होता है थ्रेशोल्ड फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो होता है। 5वीं हमारे पास जो है वो आउटपुट होती है। 5 चीज़ों से इस एल्गोरिदम को हम डिस्कस करेंगे। ये आपके पास एक एल्गोरिदम ही है, इसके अंदर 5-6 चीज़ें जो है वो की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अब आपको हर इनपुट को अलग वेट दी जाती है, ठीक है। मतलब जैसे हमने लास्ट अब रेटिंग सिस्टम अगर आपने पढ़ी है बुक, तो उसके अंदर आपने देखा था स्केजुलिंग की जाती है और प्रोसेसिंग करने के लिए कि किस प्रोसेस जो है वो कौन सा पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा, उनको वेट दिया जाता है, वेटेज उनकी बनाई जाती है। तो ये यहाँ पे भी वो सेम वही बात है कि इनको अलग अलग जो इनपुट आ रही है उनकी वेटेज दी गई है, उनकी वेटेज बनाई गई है। उसके हिसाब से जो है न्यूरन उसको फिर एक्टिवेट करता है। अच्छा, ये आपके पास जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ से आपको जो है समझ आएगी। ये देखिए, हाँ, इनपुट्स हमने दिए, उनके अलग अलग हमें वेटेज मिल गई, कौन सी जो इनपुट है वो ज़्यादा ज़रूरी है न्यूरन के लिए। तो देन हमें एक 22 भी मिला। अगर 22 जो है हमारा अच्छा चलो ठीक है, ये मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी वेट के हिसाब से वो थ्रेशोल्ड फंक्शन की तरफ जाता है, और हर एक न्यूरन की जो है वो सिंगल थ्रेशोल्ड वैल्यू मिलेगी, ये आपने याद रखना है। फिर वो इनके ऊपर सम अप करके देन वो आउटपुट देता है। अगर जो हमारे पास 22 होता है, अगर इसकी वैल्यू इनके साथ जो है वो सेटिस्फाई हो जाए हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ, तो देन जो है एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। अगर ना सेटिस्फाई हो रहा तो हमारी डीएक्टिवेशन हो जाती है, मतलब वो एक्टिवेशन नहीं होती। तो ये रूल है जिसको हमने यूज़ करके इनके अंदर, मतलब ये इनके अंदर ये रूल चल रहा है कि वो क्या करेगा, इनपुट 1 को मल्टीप्लाई करेगा वेट 1 के साथ, और फिर इसमें ऐड कर देगा इनपुट 2 को मल्टीप्लाई करके वेट 2 के साथ, और ऐड कर देगा हमारे पास जो 22 हमने दिया है उसको। अगर तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, वही बात कर रहे हैं कि सेटिस्फाई हो जाएगा थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ, तो देन हमारे पास जो है वो एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आउटपुट 1 आ जाएगी। अगर नहीं इसके साथ सेटिस्फाई होगा तो देन आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगी, इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब में बनाया है सर ने एक, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फार्मूला है F वेट मल्टीप्लाई P प्लस, मतलब P जो है यहाँ पे इनपुट यूज़ हो रहा है, ठीक है, प्लस B जो है हमारे पास वो 22 के लिए यूज़ हो रहा है। अच्छा जी, बेसिकली पता क्या होता है कि जो हमारे पास सिंगल परसेप्ट्रॉन है, ये आप इसको एक स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। अच्छा, इसमें मतलब होता तो फंक्शन ही है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन आप इसको कह सकते हो। तो क्योंकि इसके अंदर आप इसको स्ट्रेट लाइन की तरह ही यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए ये देखें आप ये मतलब में हम सर ने हमें जो है एक इसकी स्क्रीनशॉट दिखाई हुई है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये इनपुट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको वेट मिल रहा है, फिर हमने उसको 22 दिया है, वो 1 है, और 22 ऑलवेज 0 to 1 तक ही होता है, ठीक है। और उसके बाद ये फंक्शन जो है हमारे पास थ्रेशोल्ड फंक्शन वो परफॉर्म हुआ, देन हमें आउटपुट जो है वो मिल गई है। तो अब क्या है, आपने देखना है कि यहाँ पे देखिए, अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पे जो हमारे पास 22 की वैल्यू वो 0 पे खड़ी है। अब 0 पे है तो यहाँ पे जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखें ये 0 पे आ रही है, ये यहाँ से ये इसका रीजन है, लेकिन यहाँ पे ये दरमियान में आ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम जो है इसकी B की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव करते जाएंगे, मतलब
पॉजिटिव की तरफ लेते जाएंगे तो ये ऊपर जाती जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस पिक में आ जाएं, या देखें हमने बी की वैल्यू जो यहाँ पे 2 कर दिया है तो ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर चली गई है। और जैसे हम इसकी बी की वैल्यू नेगेटिव कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन उतने ही करीब जाएगी। मतलब बात करने की ये है कि जैसे जैसे बी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती जाएगी तो ये रीजन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यह देखें ये अब हमने -2 पे किया, ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये रीजन के और भी करीब हो गया। इसी तरह जैसे जैसे नेगेटिव होती जाएगी तो ये 0 तक आ जाएगी, ये रीजन के बिल्कुल ही करीब आ जाएगी। ठीक है, ये बेस वैल्यू पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। अब एक और हमारे पास एग्जांपल है जो वेट की है, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, अगर तो आपके पास जो वेट है वो इन 0 और 2 के दरमियान में है, तो ये देखें आप देख सकते हैं कि ये वेट जो है वो -4 के और मतलब 2 और -4 के दरमियान में है, माइनस वैल्यूज़ पे आ रहा है। ठीक है, और इस तरफ अगर आपने देखें तो आपके पास जो वेट है वो -2 और 1 के दरमियान में है, देन वो पॉजिटिव की तरफ जो है वो जा रहा है। ठीक है, ये इसकी जो मेन बात थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अच्छा, आगे हमारे पास है लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम। लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास सिंगल परसेप्ट्रॉन है वो लीनियर पैटर्न के लिए पैटर्न को क्लासीफाई करता है। ठीक है, तो इसलिए अब हम आपको ये देखें, अगर आपने ये टेबल देखा है कि ये एंड हो रहा है, ये देखें अब इनपुट हमने 2 दी हैं, तो ये अब गौर करें तो ये सारे इनपुट जो हमने पहले 3 इनपुट दिए हैं वहाँ पे हमें 0 0 दे रहा है, लेकिन लास्ट जो हमारे पास 1 1 इनपुट है वहाँ पे एक 1 दे रहा है। बाकी जो इनपुट हमें मिली दी हैं हमने, उनकी आउटपुट सेम आ रही है। हमने ऐसे इसको क्लासीफाई करना है कि जो हमारे पास सेम चीज़ है वो अलग हो जाए, दूसरी सेम मतलब सेम चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाएं। अब हमने क्या किया, इस एंड को यूज़ करते हुए अगर आपने देखा है तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। इसका मतलब है कि ये 1 1 हमने अलग कर लिया। ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ें जो है इनकी आउटपुट सेम आ रही है और इसकी आउटपुट जो है वो सेम आ रही है, ये इस तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, और अब इस को देखें आप, इस टेबल को और टेबल को, तो अगर आपने इस पे गौर किया होगा तो ये सेम इसी तरह हमने इसको क्लासीफाई करना है। देखें इसकी जो लास्ट तीसरी तीनों जो थी, मतलब पहले को छोड़ के तीनों जो हैं लास्ट वाली, उनके 1 1 आउटपुट, मतलब उनकी आउटपुट जो है वो सेम आ रही है, लेकिन इसकी फर्स्ट वाली की आउटपुट जो है वो इनसे डिफरेंट है। अब हमने क्या करना है, इनको अलग अलग करना है जिनकी आउटपुट सेम आ रही है। ठीक है, तो ये 3 आउटपुट वाले, अब देखें आप यहाँ पे आप इसको अलग कर लेंगे ये स्ट्रेट लाइन यूज़ करके। ये 0 0 आपने अलग कर लिया, 0 0 इनपुट, और बाकी जो है वो आपकी सेम है। ठीक है, ये इस तरह की थी, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई है। ये लीनियर पैटर्न को क्लासीफाई करने के लिए हम सिंगल परसेप्ट्रॉन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक और ये देखें, ये लीनियर सेपरेबल है। अब देखें ये अब हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं बहुत वाज़ेह जो है वो नज़र आ रहा है। एक तरफ तो हमारे पास स्टार्स बने हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे पास डोर्स बने हुए हैं। अगर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, इनकी क्लासेस जो है बनी हुई हैं, इनको अलग कर दे ताकि हमें पता चले कि ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं, मतलब दोनों की आउटपुट जो है वो सेम नहीं आ रही। तो अगर इनके दरमियान में हम एक जो है वो लाइन लगा दें ताकि हमें जो है वो पता चल जाए कि ये दोनों जो हैं 2 क्लासेस बनी हुई हैं। ये अब इनके दरमियान में ये लीनियर सेपरेबल है, इनको लीनियर हम सेपर कर सकते हैं, इसलिए हम देखेंगे इसको दरमियान में से डॉटेड लाइन लगा के तो उसको सेपरेट कर दिया। अब दूसरी तरफ देखें तो ये देखें आप कि ये मिक्स अप है, इसमें कोई भी जो है वो आप कह सकते हैं लीनियर वाला काम ही नहीं है। अब देखें हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी क्लास कहाँ पे बनी हुई है, कौन सी क्लास कहाँ पे बनी है, मतलब ये नॉन सेपरेबल लीनियर आप कह सकते हैं, नॉन सेपरेबल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास XOR गेट। इसके अंदर क्या होता है, सेम वही बात है। अगर इनपुट को देखते हुए आपने इसके अंदर भी जो है वो क्लासीफाई करना है स्ट्रेट लाइन के ज़रिए। तो अब देखें आप, हमारे पास इसमें क्या है कि 2 इनपुट जो हैं उनकी आउटपुट सेम आ रही है, 2 इनपुट की आउटपुट जो है वो सेम आ रही है। तो अब हमने क्या किया है कि ये देखें, अब ये हमारे पास था 0 0 और 1 1। ठीक है,
जो 0 0 वाला था उसको भी हमने ग्रीन कर दिया उसके रीजन को, और दूसरा जो 1 1 वाला था ये वाला, इसको भी ग्रीन कर दिया, और दूसरे को हमने ऑरेंज कर दिया है। जो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो एक ग्रुपिंग हुई हुई है, सेम वही चीज़ है कि इसको हम क्लासेस में बना देते हैं, ग्रुपिंग बना देते हैं। अब इन दोनों की ग्रुपिंग हुई है क्योंकि ये दोनों जो है उनके आउटपुट सेम आ रही हैं, और इन दोनों की ग्रुपिंग हुई है क्योंकि इन दोनों की आउटपुट जो है वो सेम आ रही है। ठीक है, ये ही था हमारा जो आज का लेक्चर, और इसको हम इस तरह भी कर सकते थे। ठीक है, ये भी उन्होंने जो है वो उनको बताया हुआ कि हम एक स्ट्रेट लाइन लगा के भी इनको जो है वो अलग कर सकते हैं। तो यही हमारा लेक्चर है। कल इंशाल्लाह हम मल्टी लेयर ऑफ प्रिसेप्ट्रॉन पढ़ेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।